नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार की, जिनके बीच की तकरार कम नहीं हो रही है। अब केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दल को एकजुट करने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान और सांसद संजय सिंह ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल का समर्थन मिल गया है। अब हेमंत सोरेन से भी इस मुद्दे पर बात हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को कोर्ट से अधिकारियों के तबादले का अधिकार मिला था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बिल संसद से पास कर अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेवारी वापस एलजी को दे दी, जिसके बाद से दोनों सरकार और एलजी के बीच तानातानी जारी है। आज के इस प्रेस वार्ता का जो विषय है, आप सभी पत्रकार मित्र, हमारे साथ मंच पर उपस्थित केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, राघव जी और सभी आप पार्टी के जो सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, इससे मोटा मोटी आप लोगों को विषय भी का भी आप लोग आकलन लगा पा रहे हैं कि आज किस विषय को लेकर यहाँ आए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी कुछ बात रखें। सबसे पहले मैं झारखंड के ऑनरेबल सीएम हेमंत सोरेन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने बहुत ही वार्म और अफेक्शनेट तरीके से हम लोगों को रिसीव किया, हमें मिलने का समय दिया, हमारे साथ बहुत लंबी चर्चा की। हेमंत जी के साथ हमारा काफ़ी समय से बहुत एक तरह से भाई का रिश्ता है, मैं अगर कह सकूं तो, और आपस में हम लोग कई विषयों पे समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम पूरे किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं, उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे, रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, ये संसद में आएगा
संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है।